बीजेपी के एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के कई गरीब बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कूल मर्जर से किस तरह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नियत से सरकार द्वारा किया गया स्कूल मर्जर अब खुद सत्तारूढ़ भाजपा के लिए मुसीबत और राजनीतिक संकट का कारण बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार उन सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। सरकार का मानना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, शिक्षकों की उपलब्धता सुधरेगी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। स्कूल मर्जर के कारण जिन बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है, उनके नए स्कूल की दूरी पहले वाले स्कूल से ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में उन स्कूलों तक पहुंचने का रास्ता न सिर्फ लंबा है बल्कि खस्ताहाल और असुरक्षित भी है। कई जगह बच्चे नालों को पार कर कच्चे रास्तों से होकर स्कूल जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चों के लिए यह यात्रा एक संघर्ष बन चुका है। मर्ज किए गए स्कूलों की दूरी बढ़ने से कई बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। खासकर बच्चों के लिए यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। दूसरी ओर जिन परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है, उन्होंने अपने बच्चों को पास के निजी स्कूलों में दाखिला दिला दिया है। इससे सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या और कम हो रही है, जो शिक्षा विभाग के लिए एक नई चुनौती भी है। अब इस खबर को जरा आप देखिए, जिसकी हेडलाइन है देवरिया में स्कूल मर्जर बना मुसीबत, पढ़ाई छोड़ रहे बच्चे, प्राइवेट स्कूल भेजने को मजबूर अभिभावक। ये सिर्फ देवरिया का ही मामला नहीं है। इस तरह से कई जिलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट संख्या बढ़ती जा रही है। और ये अमानीगंज की खबर आप देखिए, लिखा है कि विलय के बाद नहीं पहुंच रहे छात्र, कई ने छोड़ी पढ़ाई। तो देवरिया की पूरी खबर भी आपको जरा हम बता दें। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और संसाधनों के सही इस्तेमाल के मकसद से देवरिया जिले में स्कूलों का आपस में विलय करने का जो फैसला लिया गया था, लेकिन अब यही फैसला बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट बनता दिख रहा है। शासन ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के इरादे से यह कदम उठाया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। स्कूल के मर्जर के कारण कई बच्चों का स्कूल आना बंद हो गया है। वहीं कई अभिभावक अपने बच्चों को नजदीकी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने को मजबूर हो गए हैं। देवरिया का कारिटोला जामनी प्राथमिक विद्यालय, जिसे परसौनी प्राथमिक विद्यालय में मर्ज किया गया है, वहां के प्रधानाध्यापक ने बताया कि उनके स्कूल में केवल 27 बच्चे थे, इसलिए उसे मर्ज किया गया। लेकिन अब उनमें से सिर्फ 6 या 7 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। यानी कि पहले उस स्कूल में 27 बच्चे थे, अब जब उसको मर्ज किया गया तो उनमें से केवल 6 या 7 बच्चे ही स्कूल पहुंच पा रहे हैं। आप सोचिए कितनी संख्या घटी है। स्कूल 1 किलोमीटर दूर होने के कारण अभिभावक बच्चों को भेज नहीं पा रहे और वे उन्हें प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं। तो ये हाल है आज। एक फैसले ने किस तरह से कई बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया है। माता पिता की चिंता बढ़ा दी है कि अब उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। प्राइवेट स्कूलों में वो उन्होंने किसी तरीके से दाखिला तो करा दिया है, लेकिन आगे की पढ़ाई वो किस तरीके से करा पाएंगे या भी नहीं करा पाएंगे, या फिर बीच में ही छुड़वा देंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है कितनी महंगी है वो आप देख पा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में स्कूल मर्जर का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्षी दल, शिक्षक, छात्र और आम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। इसे ग्रामीण शिक्षा के विरुद्ध और गरीब विरोधी नीति करार दिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा जैसे तमाम दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा सुधार के नाम पर गरीब बच्चों से उनका स्कूल छीना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि मर्ज किए गए स्कूलों में छात्रों की संख्या इतनी कम थी कि वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं था। संसाधनों और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्कूलों को एकीकृत किया गया है, लेकिन सरकार यह समझने में विफल रही कि दूरी, सुरक्षा और सामाजिक संवेदनाओं का भी अहम महत्व होता है। शिक्षा में सुधार एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसे लागू करते समय स्थानीय जरूरतों, जनभावनाओं और जमीनी सच्चाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लखनऊ में प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी महिला सभा ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कैसरबाग स्थित सपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा। सपा नेत्री नाहिद लारी हसन ने एक्स पर प्रदर्शन का वीडियो फोटो शेयर कर लिखा है कि परिवार विहीन भाजपा सरकार कर रही बच्चों का जीवन बर्बाद, पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों
को अपनी पढ़ाई व भविष्य बचाने के लिए दौड़वा रही कोर्ट पीड़ित समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने व उनका भविष्य खराब करने की कर रही घिनौनी साजिश। भारत के भविष्य यानी बच्चों पर रहम करे भाजपा, न करे उनका जीवन बर्बाद। जन जन कह रहा बीजेपी यानी, और उन्होंने बीजेपी का फार्मूला भी बताया है और लिखा है कि बी बच्चों का, जे जीवन बर्बाद करने वाली, पी पाजी लोगों की पार्टी। वहीं आपको बता दें कि स्कूलों की संख्या घटने से भर्ती की संभावना में भी गिरावट का डर पैदा हो गया है। लाखों युवा अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा है, अब डर है कि यदि स्कूल कम हो गए तो नई भर्तियां रुक सकती हैं या फिर कम हो जाएंगी। पहले ही लंबे समय से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया धीमी है, अब स्कूल मर्जर से इसका डर और ज्यादा पैदा हो गया है। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4PM।